विशालायां चत्वारिशयो मला सत्संगार्थं समायाता तद्रसूस्तत्र नारदम्। एक बार महाराज नारद जी विचरण कर रहे थे और रास्ते में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए। चारों ऋषि हैं, देखने में छोटे लगते हैं पर ये महाराज पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। पूर्वे शाम के पूर्वजा इनके लिए कहा है। निरंतर इनके मुख पे हरिशरणम 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 कहते रहते हैं। ऐसे सनकादिक ऋषि सत्संग की खोज में डोल रहे थे, नारद जी मिल गए। नारद जी को देख के कहा कि भाई आपका मुख तो बड़ा मलिन है, क्या बात है, क्या हो गया तुमको? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भगवान, आपका मुख इतना उदास क्यों है, हमको बताओ। नारद जी ने कहा प्रभु मन उदास का कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं है, पर जो कारण है उसकी निवृत्ति हमें लगता है कि आपके द्वारा ही पूरी होगी। सनकादि बोले आपका मुख तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी लोभी व्यक्ति का किसी ने धन चुरा लिया हो और फिर उसकी शकल देखो कैसी हो जाती है। हर इंसान के दो प्राण होते हैं, पता है? एक प्राण तो आपके शरीर में है और दूसरे प्राण हर घर की तिजोरी में रखे हैं महाराज। तिजोरी वाले प्राण यदि चले गए तो लोग छाती पीट पीट के रोते, अरे महाराज लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, प्राण ही मर गए, हम अब नहीं बचेंगे। लोभी व्यक्ति कैसे अपने धन को इकट्ठा करता है और फिर जब उसके धन को कोई चोरी कर ले तो उसका मुख कितना उदास हो जाता है। 3 लोभी थे, तीनों लोभियों से हमेशा लोग कहते भाई तुम कभी भी रुपया भी खर्च नहीं करते, थोड़ा बहुत तो खर्च किया करो। तो उन लोभियों ने कहा कि चलो आज जो होगी सो देखी जाएगी, खूब खर्च करेंगे। कहाँ जाएं? बोले गांव में मेला लगाए, चलो मेले में खर्च करेंगे। तो मेला घूमने के लिए तीनों लोभी गए और तीनों लोभियों ने निर्णय लिया कि मेले में सबसे महंगी वस्तु जो हो उसको खरीदो। सबसे महंगा क्या है? बोले सबसे महंगा मेला में घी बिक रहा था गैया का। बोले चलो घी खरीदो। तो तीनों लोभियों ने हिम्मत करके 100-100 ग्राम घी खरीदा। भाई आज बहुत खर्च करना है, 100-100 ग्राम घी तो लेके ही जाएंगे यहाँ से। तीनों लोभियों ने 100-100 ग्राम घी की शीशी खरीदी और अपने अपने घर पहुंचे। 1 महीने बाद जब मिले तो तीनों लोभियों में बात हुई, भाई घी कैसा चल रहा है? 1 महीना हो गया, घी कुशल से है कि नहीं है? पहला लोभी बोला भैया हमारा घी तो बहुत चकाचक, हम तो खूब खाते हैं। कैसे खाते हो? बोले हम तो जब रोटी बन जाती है तो रोटियों की पूरी लड़ी बना लेते हैं और उसके बीच में कपड़े बुनने वाली सिलाई में घी लगा के और बीच में घुसा देते हैं, तो जितनी रोटी है सब में घी लग जाता है। दूसरा लोभी बोला भैया तुम तो बड़े खर्चीले हो भाई, बड़ा खर्च करते हो, ऐसे खर्च करोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा भाई, तो तुम कैसे खाते हो? बोले हम तो ऐसे खाते हैं, जब हमारे घर में रोटी बनती है तो चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाते हैं, तो हम चूल्हे के पास उस घी की शीशी को खोल के धर देते हैं। जब गरम गरम रोटी बनती है तो वो खुशबू आती है घी की, तो ऐसे लगता है कि हम घी खा रहे हैं। अरे भैया तुम भी बड़े खर्चीले हो। तो दूसरा बोला कि फिर तुम क्या खर्च करते हो? बोले हम तो ज्यादा ऐसे खर्च नहीं करते, पर जब गरम गरम रोटी बनती है तो 100 ग्राम घी की शीशी को रोटी के ऊपर घुमाते जाते हैं और मन में सोचते हैं कि भाई ये तो घी घी लग रहा है, कुछ चकाचक। लोभी व्यक्ति अपने 1-1 रुपए को कैसे इकट्ठा करता है और फिर उसके धन को कोई चोरी कर ले। सनकादिक ऋषि बोले देवर्षि नारद आपका मुख तो ऐसे लगता है जैसे किसी कृपण का किसी ने धन चोरी कर लिया हो। नारद जी बोले प्रभु मैं इसलिए उदास नहीं हूं कि मेरा धन चोरी हो गया है। संत कभी अपने दुख से दुखी हो ही नहीं सकता। संत यदि दुखी भी है तो किसी दूसरे के दुख से दुखी होता, उसका अपना क्या दुख, वो तो अपनी मस्ती में रहता है। संसार के लोगों के दुख को देख के संत दुखी हो जाते हैं। नारद जी बोले प्रभु मैंने इस पृथ्वी को सर्वोत्तम जान के सोचा कि घूमने जाऊं। जैसे घूमने के लिए निकले तो पूरे संसार में जहां देखो वहां अशांति अशांति, सब जगह गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब जगह घूमा पर कहीं भी हमें शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बराकहा कूट भाषणा। सत्य भी कहीं देखने में नहीं मिल रहा है। लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं।
अच्छा, अब तक तो लोग झूठ बोलते थे तो पकड़ जाता था, पर अब तो मोबाइल सबके हाथ में, जो सबसे ज्यादा झूठ बुलवाता है। घर में महाराज बाथरूम में मग्गा लेके नहा रहे हैं और फोन आ गया, बोले गाड़ी में बैठे बस आए 10 मिनट में आ गए बाहर। बहुत झूठ बुलवाता है फोन। अच्छा, आज के समय में स्थिति ये है कि लोग झूठ भी बोलें और ये चाहते हैं कि हमारे झूठ को कोई पकड़ भी ना पावे, ये प्रयास भी करते हैं। एक चेला गुरुजी के पास गया, बोला गुरुदेव आपकी एक फोटो चाहिए गुरु पूर्णिमा के बाद। गुरुजी ने कहा भाई पिछले साल एक फोटो ले गया था, अब क्या करना फोटो का? अरे गुरुजी वो फोटो तो हमने मंदिर में रख दी, पूजा करते हैं, तो दूसरी का क्या करोगे? बोले गुरुदेव इस फोटो को अपनी दुकान में लगाना है। अच्छा क्यों, वहां भी पूजा करनी है क्या? बोले नहीं नहीं, दुकान में टांगेंगे बड़ी फोटो लगा के आपकी, और ग्राहक जब आएगा तो कहेंगे गुरुजी की कसम, जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। झूठ बोलने के लिए लोग कितने यत्न करते हैं भाई। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तप भी कहीं देखने में नहीं, शौचाचार भी कहीं देखने में नहीं आता। मकान तो बड़े करोड़ों के लोगों ने बनवा लिए, पर उन मकान में शौचाचार नहीं है, पवित्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के मकान तो बहुत अच्छे हैं, घर में मंदिर भी बड़ा अच्छा बना लिया हमने, पर मंदिर की सेवा करना नहीं आई। घर की माताएं, घर की स्त्रियां चप्पल पहन के रसोई बना रही हैं, ये देखने में आता है। और जिन घरों में चप्पल पहन के आप रसोई बनाओगे, उस रसोई का भोग ठाकुर जी कैसे स्वीकार करेंगे? घर में ठाकुर जी हैं तो कम से कम भगवान का भोग रसोई में तो चप्पल ना पहनो भाई। शौचाचार कहीं नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, दया भी किसी के पास नहीं है। दया भी केवल अपने अपने के ऊपर है। सुबह सुबह लोग पेपर भी पढ़ते जाते हैं और चाय की चुस्की भी लेते जाते हैं। ट्रेन पलटी, 25 लोग गिरे, 28 घायल और 30 मरे। एक बिस्किट देना भैया, थोड़ा उठाना, थोड़ा बिस्किट दे, फिर चाय पिएंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अरे बड़ा दुख हुआ भाई, दूसरा बिस्किट देना नमकीन वाला जरा। खाते भी जाते हैं और इन घटनाओं को पढ़ते भी जाते हैं। हम लोगों की दया ऐसी हो गई है। दया सर्वभूतेषु, अरे हमारे महात्माओं यदि रास्ते में चल रहे हो ना, कोई जीव के ऊपर भी कोई संकट आता है तो अरे राम ने क्या कर दी, दूसरों के लिए व्याकुल हो जाता है। पर हम लोगों की दया केवल अपने अपने के लिए रह गई। इसलिए दया दानम न विद्यते, दान भी करना नहीं आया हम लोगों को। आज के समय में लोग दान करते हैं ना, तो एक पंखे में 3 पंखुड़ी होती हैं, और किसी मंदिर में सोचो कभी एक पंखा दान कर दें तो उस 3 पंखुड़ियों के ऊपर अपनी 3 पीढ़ियों के नाम लिखवा देते हैं। स्वर्गीय श्री फलाने फलाने, स्वर्गीय ढकाने ढकाने। अब घूमती रहो पीढ़ी महाराज टंगी टंगी इसी पंखे पे। और हद तो तब होती, हम तो आश्रम में रहते हैं, तो पहले जो पुराना आश्रम था हमारा, तो वहां पर लोग करते थे दान, पंखा लगाते थे, कभी कुछ करते थे। तो हंसी तो तब आती थी कि जो दानी व्यक्ति होता था अपने परिवारीजनों को लेके आश्रम में आता था, तो गर्मी के दिनों में चलते पंखे को बंद कर देता था, और बंद करने के बाद कहता था देखो ये पंखे पे जी अपनी तरफ से सेवा की। अरे ऐसा दान किस बात का भाई? दान तो वो है जो सामर्थ्य पूर्वक किया जाए और संतुष्टि पूर्वक लिया जाए, और देने वाला कभी किसी के सामने उस दान का कोई गान ना करे, वो दान है। पर हमने पूरे समाज में सुना दिया कि हमने ये किया, हमने वो किया बहुत अच्छी बात है, पर उसका उत्तम फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवः बराकः कूट भाषण। कूटभाषी हो गए हम लोग। 2 लोग आपस में बात कर लेते हैं, तीसरा समझ ही नहीं पाता। कूट भाषा, कोट वर्ड में बात आजकल शुरू हो गई। एक सेठ जी थे, सेठ जी को महाराज माड़ पीने की आदत थी, चावल का माड़ पीते थे, गरम गरम माड़ निकलता था, वो पान करते थे। एक दिन सेठ जी अपने घर में बैठे थे, सेठानी जी भीतर थी। सेठानी जी ने चावल बनाए, बोले अपने बेटे से कहा बेटा जाओ पिताजी को बुलाओ कि माड़ पी लो, तैयार है, गरम गरम है। बेटा बाहर देखने के लिए गया तो पिताजी की मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े लोग बैठे थे। बेटे ने सोचा कि इतने बड़े बाप का बेटा हूं, करोड़ों की संपत्ति है, और कहूंगा पिताजी माड़ पी लो,
तो बाहर से जो लोग आए हैं सोचेंगे बताओ मार पीता है ऐसे। तो उस बेटे ने भरी समाज में अपने पिता से कहा, पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, धान से चावल और चावल से माड़। पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठवतिया घाट पर बैठे हैं, काठ के कठौते में मार रखा है, आप शीघ्र जाके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, जल्दी जाके पी लो। सेठ जी समझ गए कि बेटा तो बड़ा होशियार है, इसे कहते हैं कूट भाषा, कूट भाषण। ये हम लोग कूट भाषी हो गए, मंद बुद्धि के हो गए हैं, पाखंड निर्तः, निरंतर महाराज दिखावे में लगे रहते हैं। तरुणी पूता गे है शाप को बुद्धिदायक। नारद जी बोले, हे सनकादिक ऋषि, जब मैंने देखा कि घरों में स्त्रियों की चल रही है, देखो घरों में माताओं की चलनी चाहिए, हम नहीं कहते कि नहीं चलनी चाहिए भाई, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है वहां देवता रमण करते हैं, हमारे शास्त्र सनातन प्रमाण है इस चीज का। पर उन घरों में जहां बड़े बूढ़े विराजमान हो और उनकी आज्ञा न ली जाए और किसी स्त्री की चले और वो स्त्री भी ऐसे चलावे कि प्रेम से नहीं, डांट फटकार के चलावे, ऐसे नहीं चलना चाहिए। अपने से बड़ों से पूछना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। पर नारद जी कहते हैं बड़ों से सलाह नहीं ली जाती, सलाह किससे ली जाती है? शाल को बुद्धिदायक। ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं सलाह लेने के लिए। भैया कोई साला बैठा हो तो क्षमा करना, हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भागवत जी में लिखा है। देखो तरुणी प्रभुता के है शाल को बुद्धिदायक, बुद्धि चाहिए तो साले साहब को बुलाते हैं, और साले साहब से जहां जहां बुद्धि ली गई वहां वहां महाराज बंटीधार हो गया। बोलो राधे राधे। महाभारत प्रमाण है आपके सामने। हमारे ब्रज में तो एक कहावत कहते हैं, बोले दीवाल बिगाड़े आरो, दीवाल में ज्यादा अलमारी कर दो, आरो माने अलमारी, दीवाल बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े। अब हम क्यों बोले, आप ही लोगों ने कहा भाई, हमसे मत कहना कोई। श्याल को बुद्धिदायक का कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कन्याओं के विवाह में क्रय विक्रय हो रहा है। जैसे लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं तो भाई इतने की नहीं इतने की दो, ऐसे संबंधों में वार्ता शुरू हो गई है। हमारे लड़के के 25 लाख लग गए, अब इससे ऊपर यदि आप दो तो आगे बात करो, नहीं तो पधारो, ऐसे संबंध हो रहे हैं। जहां न विचार समय है, न बुद्धि समय है, न रहन सहन समय है, कुछ भी सम नहीं है, और समधी बनने को तैयार है। दंपति नाम च कलकनम। पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में नहीं बन रही है, पिता पुत्र में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है। अच्छा किसी बात पर झगड़ा हो तो चलो जायज बात, बनी बात की झगड़ा हो रहे हैं। एक पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था, पति कह रहा था कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, और पत्नी कह रही थी कि मैं अपने बेटे को, पत्नी बोली कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, और पति बोला मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा। पति ने कहा कि मेरे बड़े केस चलते हैं, बेटा वकील हो जाएगा तो सब निपटा देगा। और पत्नी ने कहा कि मैं बीमार रहती हूँ, बेटा ही डॉक्टर हो जाएगा, घर का डॉक्टर। तो कहीं आजकल वैसे भी हॉस्पिटलों में जाओ तो कितनी फीस लगती है, घर का बेटा इलाज करेगा। दोनों में इस बात का इतना झगड़ा कि पूछो मत। एक महात्मा जी निकले, महात्मा ने पूछा भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या हो गया? तो वो पत्नी बोली महाराज इनको समझाओ, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, ये वकील बनाना चाहती हूँ। महात्मा जी ने कहा बेटे को बुलाओ, उससे पूछो कि भाई तुम्हें क्या बनना है, जो उसकी इच्छा तो बना दो। तो पत्नी मुस्कुराती हुई बोली महाराज बेटा तो अभी पेट में है, अभी प्रकट ही नहीं हुआ है। महात्मा जी बोले धन्य हो देवी, बिना ही बात की झगड़ा हो रहा है, कारण ही नहीं है तो भी झगड़ा हो रहा है।